जय राधा माधव। आ गई हूँ मैं एक नए वीडियो के साथ आप सभी के लिए। आप सभी के मन में बहुत सारा डाउट था कि मनोकामना पूर्ति के लिए हम क्या करें। सबके लिए होती, सबकी लाइफ में ज़रूरी है भाई मनोकामना पूर्ति करना। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि भाई जीना है तो जब तक जी रहे हैं, जब तक जीवन है तब तक तो मनोकामना रहेंगी मन में। और भाई खाने के लिए, पीने के लिए, चलने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए चीज़ें तो चाहिए। इस चीज़ को मैं बहुत अच्छे से मानती हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए मैं एक बहुत ही अच्छा जो है लाभकारी बोल सकते हो, एक जो है हनुमान चालीसा का संकल्प का जो विधि आपको बताने वाली हूँ आज इस वीडियो में, जिसके द्वारा आप कोई भी इच्छा हो, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, हर इच्छाओं की पूर्ति आप कर सकते हैं। मैंने खुद ने किया है, मैं भौतिक चीज़ों के लिए नहीं मांगी हूँ, वो मेरा पर्सनल है। और कहीं ना कहीं मैंने भक्ति मांगी थी, मैं बताऊं तो भक्ति मैंने मांगी, वो जो जो कि मुझे मिला है। हनुमान जी मेरे बहुत ही फेवरेट है, बहुत ही करीब है। मैं उन्हें जब भी याद करती हूँ वो हर क्षण मेरे साथ होते, मतलब इतने ज़्यादा फेवरेट है मेरे कि मैं बस उन्हें याद करने की देरी होती है, वो बिल्कुल सामने आ जाते हैं मेरे। तो हनुमान चालीसा जो है बहुत ही ज़्यादा लाभकारी तरीका है, जिससे आप जो है उस संकल्प से आप कोई भी इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं। किसी भी तरीके की इच्छा हो आप बिल्कुल पूरी कर सकते हैं, क्योंकि जो है कलयुग के जागृत देवता है जी जो हैं वो है हनुमान जी हमारे, है ना वो। और मैंने बहुत ही उनको अनुभव किया, बहुत पास से अनुभव किया है उन्हें, कि सच में हनुमान जी को अगर आप दिल से मानो ना, कोई रिश्ता उनसे बना लो तो वो पूरा करते हैं, ज़रूर करते हैं, उस रिश्ते को पूरा करते हैं वो। तो आप ज़रूर इस चीज़ को करके देख सकते हैं कि आप कोई रिश्ता बना लीजिए उनसे, दोस्त बना लीजिए, भाई बना लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता है आप बना लीजिए। उसके बाद इस संकल्प को कीजिएगा, देखिएगा आपकी इच्छा कैसे पूर्ति होती है, ठीक है। तो चलिए उस विधि को मैं बताती हूँ आपको कैसे करना है। बहुत ही सरल है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, कोई आडंबर नहीं रचना है, बहुत छोटा सा है, बहुत अच्छा है। तो देखिए वो आपको सोचना है कि सबसे पहले संकल्प लेने के लिए एक सोचना पड़ेगा आप कितने दिन का करना चाहते हैं। 7 दिन का, 11 दिन का, 41 दिन का, 21 दिन का, आप जितना चाहे उतना कर सकते हैं, ठीक है। वो आपकी इच्छा है। कि जैसे मैंने किया था, मैंने 7 दिन का किया था, 7 बार का लिया था मैंने, कि मैं 7 बार हनुमान चालीसा 7 दिन तक करूंगी, ठीक है। तो वैसे ही आप 21 दिन का कर सकते हो, 7 बार, 11 बार, जितना भी आप चाहोगे वो ऐसा आप अपना संकल्प आप ले सकते हो। तो जैसा आपको टाइमिंग जैसा ठीक बैठता है आप वैसा कीजिए, ठीक है। तो फिर मान लीजिए आपने 7 दिन का सोचा माइंड में कि मैंने 7 दिन का मैंने संकल्प लेना है। उसके बाद आपको जैसे कि आप कोशिश कीजिए इसको मंगलवार या शनिवार से शुरू करना ज़्यादा बेहतर होगा। मंगल और शनिवार से शुरू कीजिए, ठीक है। और मंगलवार को जैसे कि आपको उसमें सबसे पहले ये चीज़ डिसाइड करना है कि आपको कौन से टाइमिंग में करना है। टाइमिंग उसमें एक ही रहना चाहिए, जैसे कि, और वो टाइम होना चाहिए उस समय आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, आपको वहां से उठना ना पड़े। आप जो एक बार बैठ गए, मान लीजिए आपने 21 बार का हनुमान चालीसा का संकल्प लिया है, 41 बार का लिया, 108 बार का लिया, जितना भी आप ले रहे हैं उतना बार आपको करना है और बिना रुके करना है। और करने के बाद, आरती करने के बाद ही उठना है। तो आपको ऐसा टाइम सेट करना पड़ेगा। आप 24 घंटे में कभी भी कर सकते हैं, कोई टाइम लिमिट नहीं है कि मॉर्निंग में या नाइट में, नहीं, आपको जब समय मिलता है तब आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने मॉर्निंग का टाइम लिया था, मॉर्निंग में मैं 6 बजे जो है करती थी, क्योंकि 1 घंटे में आराम से सारा चीज पूजा वूजा सब कुछ हो जाता था, उस समय मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता था। तो मैं मॉर्निंग में मैंने 6 बजे, आप रात में 10 बजे, 11 बजे जब आप फ्री होते हो नहा धो के, उस समय का आप संकल्प ले सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक पाटा लेना है जिसमें लकड़ी का, जो भी पीढ़ा बोलो, जो भी बोलो आप, उसमें जो है लाल कपड़ा बिछाना है, हनुमान जी की एक छवि रखनी है, जो चाहे जैसे जो भी हनुमान जी आपके पास है उनकी एक छवि विराजित करनी है, वहाँ पे रखनी है। और उसके बाद आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। और आपको फूल चाहिए जो आपको अच्छे लगते हो, भगवान जी को चढ़ाना हो, फूल चढ़ा लीजिए। लाल फूल हो गया तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो जो आपको मन हो वो आप कर सकते हैं। फूल रख लीजिए, 1 गिलास पानी रख लीजिए, उस 1 गिलास पानी को वहीं पे ही रखना है, उसे हटाना नहीं है, ठीक है। उस बात का बहुत ज़रूरत, मतलब इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। उस गिलास पानी को वहाँ पे रखना है, उसे ढक के रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको नॉर्मल जो चढ़ाते हैं भगवान जी को, कुछ मिठाई ले लीजिए या मीठा जो भी आप उनको चढ़ाना चाहते हैं। मीठे में भगवान जी को मीठा बहुत पसंद है, तो लड्डू वड्डू जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आपको अच्छा लगता है, मिश्री हो गया, इलायची, जो आपको मन हो वो आप चढ़ा सकते हो, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो जितने दिन का आपने संकल्प लिया उतने दिन तो आपको भोग लगाना ही लगाना है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप
कुछ भी जो है डेली आप कुछ भी चढ़ा सकते हो, मीठे में कुछ भी भोग लगाना है, ठीक है। और उसके बाद ये देखिए बस इतना ही चीज़ है और कुछ भी नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपने सब उसको रख लिया और लाल कपड़ा बिछा लिया, हनुमान जी की छवि लग रही, लाल सिंदूर हो गए, चावल हो गए और फूल हो गए, मिठाई हो गई, इतना ही रखना है, धूप दीप जो भी आपको और रखना हो, ठीक है। उसके बाद आपने संकल्प लिया कि मान लीजिए सवेरे 6 बजे का संकल्प लिया, आप उठ गए, नहा लिए धो लिए, उसके बाद आपको वहां जाके बैठ जाना है, ठीक है। बैठना है, एक थोड़ा सा जल अपने हाथ में लेना है, पहले दिन आपको थोड़ा सा जल आपको हाथ में लेना है और उनको जो है हनुमान जी को बुलाना है। मतलब ये आपके जो मन में भाव आता है वैसे कीजिए, कोई इसका कोई मंत्र नहीं है। तो आपको यही बोलना है कि मैं, हे प्रभु, मैं आज से हनुमान चालीसा का इतने दिन के लिए, मान लीजिए एक 40 दिन के लिए 7 बार का या 10 या 11 बार का, एक 40 दिन के लिए, 21 दिन के लिए या फिर 7 दिन के लिए, जैसे भी आपको ठीक लगता है, इतने दिन के लिए इतने बार का हनुमान चालीसा का संकल्प ले रहा हूं या ले रही हूं, और ले रहा हूं या ले रही हूं जो भी बोलना है। उसके बाद आपको बोलना है कि कृपया करके आप मेरी जो भी आपके मन में मनोकामना हो उसे पूर्ण करने के लिए उनसे निवेदन करना है कि प्लीज इतने दिन में आप मेरी जो है मनोकामना को पूर्ण कर दीजिए। प्रभु, आप ही हमारा भरोसा है, आप ही हमारे विश्वास है। जो भी आपको मन में भाव लगता है उस मनोकामना को बोलते हुए बोलना है, ठीक है। संकल्प ले लिया और बोलना है कि इतने बजे, जैसे 6 बजे का है तो 6 बजे मैं डेली इतने दिन में इतना बार इतना हनुमान चालीसा का संकल्प लेता हूँ, मैं इसे करूंगा। कृपया करके आपसे निवेदन है कि आप मेरी इस मनोकामना को पूर्ण कीजिए, ठीक है। आपको ये बोलना है और जल जो है धरती पे छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद हनुमान जी को प्रणाम करने ला है, एक दीपक जला लेना है सामने, ठीक है। दीपक जलाना है, धूप बत्ती जलाना है, जो भी आपको सही लगता है आप वो करिए। फूल चढ़ा लीजिए, चंदन लगा दीजिए और जो भी आपको अच्छा लगता है चावल चढ़ा दीजिए, जो भी। उसके बाद जो है आपको हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करना है। आपने जितने बार का संकल्प लिया है बिना रुके आपको उतने बार का जो है पूर्ण करना है, ठीक है। आपने मान लिया 7 बार कर लिया या 11 बार कर लिया, आपने उतने बार पूर्ण कर लिया, ठीक है। जैसे 11 बार खत्म होते हैं हनुमान जी की आरती करनी है, उन्हें भोग लगाना है। और हाँ, याद रखिए जब भी आप हनुमान चालीसा जब पढ़ेंगे तो उस ग्लास में जो पानी रखा है आपने उसे खोल देना है, ठीक है। जब आप हनुमान चालीसा, और थोड़ी जोर से पढ़ना ताकि उसकी वाइब्रेशन, जो हनुमान चालीसा की वाइब्रेशन उस पानी में जाए, ठीक है। उतने देर के लिए उस पानी को खोल के रखना है, ठीक है। और जब आपकी आरती पूजा सब कुछ हो जाए फिर उसे ढक के रख देना है, ठीक है। और उसे ढक के रखने के बाद और इस तरीके से आपको आरती वारती करने के बाद उस भोग को आप ग्रहण कर लीजिए, सब में बांट दीजिए और जो है उस दिन का हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आपको मान लीजिए 7 दिन का आपने संकल्प लिया तो 7 दिन तक 6 बजे ही आपको बैठ जाना है। आपको 6 बजे आपको बैठ ही जाना है, चाहे आपने रात में 11 बजे का संकल्प है तो 11 बजे बैठ ही जाना है आपको। और जब आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, और संकल्प सिर्फ आपने पहले दिन ले लिया, दूसरे दिन संकल्प लेने की जरूरत नहीं है, वो हो गया उस दिन का संकल्प खत्म, ठीक है। उसके बाद जो गिलास का पानी है उसको ओपन कर देना है, रख देना है, फिर उसका ढक के वापस रख देना है। 7 दिन तक अगर आपने कर लिया इस चीज को, ठीक है, आपको 7 दिन में ही महसूस होने लगेगा कि हनुमान जी आपको सुन रहे हैं, कुछ ना कुछ वो मतलब देंगे ही देंगे, कुछ ना कुछ आपको हिंट मिलेगा वो सुन रहे हैं, स्वप्न के माध्यम से मिलेगा, रियल में मिलेगा, जो भी है, ठीक है। जितने दिन का आपने संकल्प लिया उतने दिन के अंदर आपको ये चीज पता चली जाएगी कि पक्का वो सुन रहे हैं मुझे, ठीक है। वानर सेना भेज देंगे, सपने में भेज देंगे, या रियल में कहीं ना कहीं आपको बंदर दिख जाएंगे उतने 7 दिन के अंदर, या जो भी है वो खत्म होने के बाद भी आपको ध्यान रखना है कि हनुमान जी किसी भी रूप में आ सकते हैं, किसी भी रूप में आ सकते हैं, तो आपको ध्यान देना है, ठीक है। और उसके बाद जब आप आखिरी दिन जब होगा, मान लीजिए 11वां दिन हो गया, आपने संकल्प आज का खत्म होने वाला है, उसके बाद आपने सारी आरती पूजा सब कुछ कर ली, उसके बाद भोग प्रसाद लगा लिया, भोग ग्रहण कर लिया, उसके बाद उस पानी को हनुमान जी का नाम लेके ग्रहण कर लेना है। या आप दूसरों के लिए भी जो हनुमान चालीसा का संकल्प आप ले सकते हो, किसी की तबीयत ठीक नहीं उसको ठीक करने के लिए कि आप उसको ठीक कर दीजिए इतने दिन में, तो उस ग्लास पानी को उसको जिनके लिए आपने किया है उनको उस जल को पिला देना है, ठीक है। ये करना है, आपने वो चीज कर लिया, आपका संकल्प खत्म। अब जो है वो हनुमान जी की बारी है, उसे करना नहीं करना वो उनकी इच्छा है, ठीक है। बस ये करने के बाद आप देखिएगा लाइफ में कितने चमत्कार होते हैं।
आपको फील होने लगेगा कि हाँ हनुमान जी आपके साथ हैं, हर समय आपके साथ है। आप एक बार तो मैं तो बोलती हूँ एक बार ज़रूर लोगों को करना चाहिए। अगर हनुमान जी को सच में कोई मनोकामना नहीं भी है ना तो उनको फील करने के लिए इसको करना चाहिए मेरे हिसाब से। मुझे तो मतलब इतनी खुशी होती है ना, मैं क्या बताऊँ, सिर्फ एक बार मैंने आज तक जीवन में किया है। मतलब उस चीज़ को मैं आज तक, मतलब 3 साल हो गए, पर आज भी मैं इतनी खुश हूँ ना हनुमान जी को लेके, मैं क्या बताऊँ। तो इस चीज़ को मैंने जितने को भी बताया है आज तक इस चीज़ को, उनको बहुत फल मिला है और इस चीज़ का सच में रिजल्ट मिला है। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे बताना चाहिए, तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। आप इस चीज़ को करके देखिए, आपको ज़रूर आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आपको अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको आंसर कर दूंगी या फिर वीडियो बना दूंगी, जैसा भी ठीक लगेगा मुझे। तो फिर चलिए मिलते हैं और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय राधा माधव। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।